Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome back to another session of the electrical energy series. That is the lecture 2 of this series, right? पहला लेक्चर का जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे दूंगा, सो यू कैन गो बैक एंड गो थ्रू द लेक्चर 1. उसमें मैंने बताया था व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, राइट? उसके एप्लीकेशन हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे, दैट इज इन लेक्चर नंबर 2, राइट? सो आज का जो लेक्चर है जो दैट इज सेल्फ एनर्जी. ये सेल्फ एनर्जी होता क्या है? देखिए, कोई भी चार्ज्ड कॉन्फ़िगरेशन को, है ना, असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट चार्जेस को हम लोग कहते हैं चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस को अगर लाके हम लोग एक असेंबलीज करते हैं, है ना, वो असेंबली ऑफ चार्जेस क्या वैसे ही रहेगा? नहीं रहेगा वो, है ना. कुछ देर बाद जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा एक दूसरे के फोर्सेस ऑफ रिपल्शन से. ऑफ कोर्स अगर चार्जेस सेम चार्जेस है तो रिपल्शन होगा, और वो दोनों जो है दोनों मैं कह रहा हूँ वो सारे एक दूसरे की फोर्सेस की वजह से क्या होगा कि इन्फिनिटी में एस्केप कर जाएंगे. अभी इन्फिनिटी पे एस्केप करेंगे, इन दिस प्रोसेस वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे. अब ये काइनेटिक एनर्जी इन सबको कौन दे रहा है? देयर मस्ट बी सम एनर्जी स्टोर्ड व्हिच इज प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल द चार्जेस टू एस्केप, राइट? सो द एनर्जी स्टोर्ड इज नोन एज सेल्फ एनर्जी. कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमने इस तरह कैलकुलेशन, इस तरीके का जो कैलकुलेशन है हमने क्लास 11th में भी देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज सिमिलर टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट? क्या होता है कि हम लोग चार्ज को देखिए असेंबली करने के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी से हम लोग चार्जेस लाएंगे, चार्जेस लाके पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में उसको पुट करते जाएंगे, है ना, राइट? इन दिस प्रोसेस द टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, राइट बच्चों? ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन्फिनिटीज पे चार्जेस पे लाने में जो वर्क हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में रखने के लिए, उसी वर्क को कैलकुलेट करेंगे इन मेथड 1. अब दूसरा मेथड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी लेके भी करेंगे, राइट? सो एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें देखते हैं, राइट? सो एग्जांपल इज, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टिंग स्फेरिकल या कंडक्टिंग स्फीयर ले लीजिए, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, है ना. देखिए, दिस कैन बी इधर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, और एक हॉलो स्फीयर भी ले सकते हो जिसमें जो चार्जेस लाके इन्फिनिटी से मैं सरफेस के ऊपर रख दूंगा, है ना. ईदर ऑफ देम यू कैन कंसीडर ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज रेडियस r और ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r. ईदर ऑफ देम, कोई सा भी एक ही होगा, ठीक है. इसमें जो है मैं अभी आपके लिए सॉल्व करूंगा मेथड 1 से, है ना. मेथड 1 एज डिस्कस्ड क्या होगा कि वर्क डन ऑन ऑल द चार्जेस, है ना, कि कितना वर्क डन लाके एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग उसको स्टोर करते हैं, राइट? ठीक है, चलिए हमने ले लिया है एक स्फेरिकल शेल, ठीक है, राइट? अब मैं चार्जेस को लाके यहाँ पे कंप्लीट ऐसे कि मैं टोटल चार्ज जो है रेडियस r है और इसमें जो टोटल चार्ज q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इसमें लूंगा, राइट? यानी कि इसमें जो है लाके टोटली q अमाउंट ऑफ चार्जेस को यहाँ पे असेंबल कर दूंगा, राइट? टोटल चार्जेस इज q, है ना. अब इस टोटल चार्जेस q एक स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रहने के अगर हम लोग रखते हैं तो वो एक एनर्जी पोजेस करता है ना. वही एनर्जी इज नोन एज स्टोर्ड एनर्जी. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले बेस्ड ऑन वर्क डन, है ना. दिस इज टोटल चार्ज. लेकिन ध्यान से देखिए, कई लोग यहाँ पे सोचेंगे कि हम लोग सर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे जो है वर्क डन क्या होगा, क्या क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ. देखिए, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज, यहाँ पे कमिट करने वाला वो मैं बता रहा हूँ, फिर मैं आपको करेक्ट मेथड बता दूंगा. कॉमन मिस्टेक इज, सर यहाँ पे अगर स्फीयर में रेडियस r में अगर q लाते हैं तो इसका तो पोटेंशियल होगा, कितना होगा, kq/r, है ना. और यहाँ पे kq/r ये पोटेंशियल होगा, सो वर्क डन कितना होना चाहिए सर, q × v, दैट इज इक्वल टू kq²/r. दिस इज बिल्कुल गलत है ये, है ना. ये सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं आप लोग, है ना, बट ये गलत है. क्यों गलत है बच्चों? देखो, मैं थोड़े थोड़े चार्जेस लाके जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या होगा इसमें, सपोज मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज मैं पहले से कुछ जो है चार्जेस में रख दिया, क्या अब dq चार्ज लाने में जो वर्क होगा, है ना, और इससे पहले वाले स्मॉल dq चार्ज लाने में जो वर्क होगा, क्या वो सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा. क्योंकि जैसे जैसे मैं चार्जेस स्फीयर के ऊपर धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, उसमें क्या होगा कि उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा.
अब जब पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करने में वर्क जो है ज्यादा करना पड़ेगा उसमें लाने के लिए, यानी कि वर्क इज वेरिएबल इन दिस फॉर्म। क्यों वेरिएबल? क्योंकि चार्जेस जैसे जैसे लाके रखूंगा उस पर, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। देयरफॉर पोटेंशियल बढ़ने से क्या होगा, उसके अगेंस्ट हमें जो है ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क इज वेरिएबल। सो हम लोग इस वाले मेथड, इस वाले जो है अप्रोच, ये हमारा गलत है, राइट बेटा। सो राइट अप्रोच देखिए क्या होता है। राइट अप्रोच इज, वी विल कंसिडर, राइट अप्रोच देखिए क्या है। राइट अप्रोच, राइट अप्रोच क्या है देखते हैं। राइट अप्रोच में क्या है कि हम लोग एक इंटरमीडिएट स्टेज लेते हैं, है ना। वो स्फेरिकल शेल है या फिर एक कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस आर। इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक इंटरमीडिएट स्टेज पे हम लोग क्या किए कि यहाँ पे स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लाके रख दिया ऑलरेडी, है ना। तो इसकी वजह से इस चार्ज क्यू के कारण यहाँ पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ ये पोटेंशियल गेन कर लिया। अब अगर मैं इन्फिनिटी से डी क्यू चार्ज को लाता हूँ, इन्फिनिटी से डी क्यू चार्ज लाके यहाँ पे रखूंगा, तो यहाँ पर द अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है वो कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो dw वर्क डन इज, यहाँ पे क्या होगा बेटा, द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इनटू द dq चार्ज जो लेके आया। पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर इनटू dq। इसको आप इंटीग्रेट कर दो सीधा सीधा, ये q जो होगा दैट विल बी फ्रॉम जीरो टू कैपिटल Q, है ना। लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सो लिमिट ध्यान से करना है इसमें, ठीक है। सो वर्क डन विल बी के क्यू स्क्वायर बाय 2r। So this is the work done, and which implies the energy stored is, है ना, the self energy इसको हम लोग कहेंगे, the energy stored is, इसी को हम लोग कहते हैं self energy, that is kq square by 2r, right बच्चों। So this is the self energy of this configuration, right। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मेथड 2 क्या है बच्चों, देखो मेथड 2 जो है बेसिकली हम लोग यहाँ पे डील करेंगे जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डेंसिटी से। देखिए होता क्या है, अगर चार्ज हम लोग यहाँ पे ले आए और उसके कॉन्फ़िगरेशन में रखें, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जब इसमें सपोज मान लीजिए टोटल चार्ज क्यू आके लाके हम लोगों ने रख दिया, आप लोग कहोगे कि सर हमने कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड, बट ये कैलकुलेशन जो है दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। लेट अस से इसमें जो टोटल चार्जेस क्यू है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे पूरे दुनिया में जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्प्रेड करेगा। कहाँ से, इस सरफेस से। देखिए अंदर वाले सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि कंडक्टर आप लोगों को पता है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है एनर्जी रेडिएट करेगा जो पूरा स्पेस में इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो इस सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक इन द जो फील्ड लाइन जो स्टोर कर रहा है, दिस इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ही स्टोर कर रहा है ना। जहां जहां फील्ड लाइंस होगा वहां वहां इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर करेगा, और जो टोटल एनर्जी स्टोर होगा कितना होगा, वही जो उसके पास सेल्फ एनर्जी है। सिंपल सी बात है ना। जितना एनर्जी होगा भाई उतना ही तो रेडिएट करेगा वो, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे जो है टोटल यहाँ से लेके सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हमें कैसे निकालना है। कैसे निकालना है बच्चों, देखिए देखिए अगर सेंटर से मैं अगर थोड़ा सा दूर जाऊं तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो किसी भी स्पेस में जो एनर्जी स्टोर होगा, हमें पता है, हमने पिछले क्लास में लिया था, दैट इज डी यू इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उस पॉइंट पे जो एनर्जी होगा, इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डीवी, और उसी को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके वेरिएबल होगा, इसीलिए इंटीग्रेशन का प्रोसेस लेना पड़ेगा, है ना बच्चों। चलिए तो क्या होगा कि लेट अस से कि मैं एक स्मॉल एक मैं डिस्टेंस x पे मैंने यहाँ पे जो है एक स्पेस कंसीडर कर लिया, इसके स्पेस कंसीडर कर लिया, ठीक है, राइट। और स्मॉल यहाँ पे जो है अगर स्मॉल इंक्रीमेंटल वॉल्यूम में, है ना, मैं यहाँ पे देखूंगा कि इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी कंटेंट होगा, इसी को जो है मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। कहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा ध्यान से बच्चों, फ्रॉम आर से लेके इन्फिनिटी तक, ध्यान रखना फ्रॉम जीरो से लेके आर तक नहीं, क्योंकि जीरो से लेके आर तक कोई एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी सरफेस के ऊपर से ही होगा, ठीक है, राइट। चलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चलिए इसको जो है सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितना है एट ए पॉइंट एक्स, दैट इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर,
है ना, दिस विल बी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो डीवी वॉल्यूम है वो कितना है, dv वॉल्यूम इज 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपको पता है, वेर डी एक्स इज स्मॉल, यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल डी एक्स है, ठीक है, राइट। सो फ्रॉम एनर्जी डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि डी जो एनर्जी कंटेंट इन दिस वॉल्यूम, ये जो है दो रेड स्पीयर्स के बीच में, शेल के बीच में जो एनर्जी है, सो डी यू इज हाफ एप्सिलॉन नॉट वी, सॉरी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डीवी, ठीक है बच्चों। सो दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को क्या करूंगा, दैट इज के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 इंटू डीवी जो होगा दैट इज 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर और यहाँ कैंसिल होकर स्क्वायर रह जाएगा। अब के जो है उसमें से एक के को मैं ऊपर रखूंगा क्यू स्क्वायर, और दूसरे के को जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसमें, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 पाई डी एक्स, राइट बच्चों, ठीक है। ये 4x और सॉरी 4 पाई और 4 पाई कैंसिल होगा, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, सो बचा उसमें के क्यू स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो डी यू विल बी गिवन बाय के क्यू स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही है ना बच्चों। चलिए के एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। सो इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो यू टोटल एनर्जी जो आ जाएगा दैट विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम के क्यू स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और x विल बी वेरी फ्रॉम यहाँ से बच्चों r से लेके इंफिनिटी तक, r से लेके इंफिनिटी तक यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है। सो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये कहाँ से, r से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, राइट। So this will give you u is equals to kq square by 2r, which is what we calculated in the method 1. So इसको कहते हैं बेटा सेल्फ एनर्जी, है ना। और अगले लेक्चर सीरीज में मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लूँगा, और फिर आगे के जो है प्रोसेसेस हम लोग कैरी आउट करेंगे, ठीक है। सो डू टेल मी हाउ मतलब डिड यू फाइंड इट बेनिफिशियल, और सो प्लीज गिव योर कमेंट्स, राइट। So very soon I'll be uploading the lecture number 3. Thank you everyone. Thank you.